40 नंबर में कि भगवान के नामस्मरण भी दावाग्नि को शमन करने में कार्यकारी हो जाता है। कल्पांत कालम पवनोदतवनिकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गम् विश्वं जिगस्सुमिव सन्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। आचार्य मानतुंग मुनि महाराज कहते हैं कि हे भवाग्नि निवारक जिन, क्योंकि हमने कई प्रकार की अग्नियाँ देखी हैं, लेकिन बाहर की अग्नि जलाने के लिए सब अलग अलग भौतिक व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन अनादिकाल की हमारी जो भवाग्नि है उसको निवारण करने के लिए आप ही कारण है, आपका नामस्मरण ही कारण है। इसलिए ऐसे बताते हुए त्वन्नाम कीर्तन जलम, आपके नाम का कीर्तन, कल्पांत काल पवनोदत वन्य कल्पम। कल्पांत का नाम है प्रलय काल, जो ऐसे समय प्रलय काल की महावायु से, तेज झकोरों से उत्तेजित हुई हुई और धधकती हुई उस प्रचंड आग के समान ज्वलितम यानी धधकती हुई, उज्ज्वलम यानी निर्धूम होने से जो उज्ज्वल है, ऐसे उस पुलिंगम यानी चारों ओर ऊपर को उड़ती हुई ऐसी चिंगारी से जो युक्त है, ऐसे विश्व माने संसार को क्या करने को, जगत सुमय युवानी निगल जाने के, नाश करने की इच्छा से वह आगे आग क्या होती जाती है, बढ़ती जा रही है। सन्मुखम सामने समक्ष में आती हुई, दावानलम यानी उस दावाग्नि को ने जंगल की आग को, अशेषम यानी संपूर्ण रूप से शमयतनी शांत कर देती हैं। यह तो सर्वविदित तथ्य है कि अग्नि को क्या कहा है, सर्वभक्षी यानी सर्वभक्षी अग्नि ने संसार में किसी भी पदार्थ को भस्मसात करने का कभी छोड़ा नहीं। एक बार अग्नि लग गई, हम कितना भी कोशिश करेंगे तो उसको क्या नहीं कर सकते, बुझा नहीं सकते। और अग्नि एक साथ लगातार जो भी चपेट में आता है उसको स्वाहा करता ही जाता है। तो ऐसे अपनी प्रत्येक व्यक्ति को अपना ग्रास बनाता है और अपनी लपलपताती हुई लपटों की जिह्वा से
उसने सभी को आत्मसात करके समाप्त किया। सारा संसार भी यदि ईंधन के बन के आ जाए तो भी अग्नि की क्षुधा शांत नहीं हो सकती, और इसीलिए उत्तेजित और हो जाती है, और आग की एक कणिका भी अर्थात चिंगारी भी विकराल रूप धारण करती है, और उस वक्त बुझाने के जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बुझा नहीं सकते। आप लोगों का अनुभव है क्या नहीं पता, लेकिन हमें अनुभव है। जब खेत में गन्ने में पड़ोस वाला का एक चिंगारी अगर गिर जाए और बुझाने के लिए अंदर चले जाए ना, इधर बुझाने का तो इधर से आते तो बाद में बाहर जाने का रास्ता, उसमें से बाहर आना, बुझाना छोड़ के खुद को बचाने के लिए वहाँ से बाहर आने के लिए क्या होता है, अनुभव की वस्तु है हमारे लिए। बुझा नहीं सकते क्योंकि हवा ऐसी चलती रहती है और वो आग ऐसी चलती रहती है कि कोई भी उसमें आकर बच नहीं सकता। बुझाना तो दूर, खुद बचना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय तो विकराल, क्योंकि गांव के गांव भी क्या हो जाते, स्वाज हो जाते। बुझाने लेके कुएं खाली भी किया जाए पानी का तो भी कुछ काम नहीं आता, और जो आधुनिक अग्निशामक वो भी आ जाए तो बड़े कठिनाई से शांत हो सकता है, थोड़े आग हो तो, नहीं तो अग्निशामक भी काम नहीं करता। और ये हुई अग्नि की बात जिसकी चर्चा यहाँ आचार्य महाराज वो चर्चा नहीं कर रहे, बाहर की अग्नि बुझाने की चर्चा नहीं कर रहे हैं, कि वे तो प्रचंड दावानल जंगल की आग की ओर संकेत करते हुए हमारा ध्यान, जैसे दावाग्नि में अग्नि लगती है, ये बता के हमारा ध्यान किसकी ओर जाते, कि जिसे शांत करने के लिए समस्त मानवीय पुरुषार्थ हथियार डाल देते हैं। सरिताओं और समुद्र का जल भी जिसे शांत करने में जिस बाहर के आग को असमर्थ रहता है, एक बार लगे हुई दावाग्नि जंगल को समाप्त कर देती है। लेकिन ये भी है कि ऐसे समय सिर्फ दैवी शक्ति कोई कृपा हो तो क्या हो जाता है कि घनघोर मूसलाधार उसी समय वर्षा आ जाए तो, क्योंकि मूसलाधार वर्षा आए बिना वो जंगल की आग बुझ नहीं सकती। तो ये कब होता है, कोई दैवी कृपा हो। तो यहाँ पर आचार्य महाराज इसलिए आजकल की जंगल की लगी हुई आग की चर्चा का विषय नहीं कर रहे, बल्कि वे तो प्रचंड विकराल दावानल की बात कर रहे हैं, जो प्रलय काल के चलने वाले तेज आंधी की झकोरों से भभक उठती है और एक ही बार आपने लपटों से समस्त भूमंडल को निकालने के लिए इच्छा रखती है, और इतनी भयावह है कि जिसकी चिंगारी चारों ओर आड़े तिरछे ऊपर नीचे ऊपर सब जगह क्या हो रहे, सब फैल रही है, और उसके बुझाने के सामर्थ्य भला किसमें है। तो दैव में तो जब नहीं तो मनुष्य के क्या कर सकता है। तो दुनिया में ऐसा कोई अग्निशामक यंत्र और मंत्र नहीं जो ऐसे हमारे क्रोधाग्नि को भी शांत कर दे। पहला वो अग्नि बाद में, पहला ये अग्नि का पहला सोचना है, क्योंकि 3 प्रकार की अग्नि होती है। एक क्रोधाग्नि होती है, एक कामाग्नि होती है, और एक जठराग्नि होती है। क्रोधाग्नि में क्यों, जब क्षमा की आहुति देंगे
किसकी आहुति? क्षमा की आहुति देने के बाद ही क्रोधाग्नि शांत होती है और कामाग्नि जब तक ब्रह्मचर्य की आहुति नहीं देते तब तक कामाग्नि शांत नहीं होती, और जठराग्नि जब तक तप की आहुति नहीं करते उपवास आदि का, तब तक जठराग्नि शांत नहीं हो सकती। तो ऐसे इंद्रदेव की मेघमाला होने पर घनघोर मूसलाधार वर्षा भी ये बुझाने में असमर्थ है। इतनी भयानक विकराल दृश्य उपस्थित करने के बाद आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसी भयावह अग्निशमन करने के लिए अत्यंत सुगम संसार में लौकिक जल नहीं, तो वह कहते कि भगवान आपके नामस्मरण जल से ही क्षण भर क्या हो सकता है? शांत हो सकता है। कितना भी भयावह स्थिति हो जाए, भगवान का नाम लेते क्या होता है? सब शांत होता है। भगवान के चरणों में जाकर देख लेना, मन में विषय वासना का तूफान भी उठ जाए और भगवान को स्मरण करो, वीतरागता को, सब राग द्वेष क्या होता है? समाप्त होता है। यानी भोगोनी में दूध कितना भी उफान आ जाए, अपने को बंद करने के लिए समय नहीं, तो हमारे अपने पास थोड़ी सी गिलास पानी भी है तो एक शांति धारा छोड़ना, क्या करना? तुरंत क्या होता है? बाहर तूफान यानी उफान आने वाला भी क्या होता है? तुरंत जब एक दो बूंद गिरते ही दूध क्या होता है? नीचे आ जाता है। उसी तरह भगवान का नाम लेते ही सब क्या होता है? शांत होता है। इतना प्रभाव है वीतराग का, क्योंकि आचार्यों ने बताया है साधना करने वालों साधकों को कि जब भी कर्म के उदय में मन में विकल्प होते हैं तो उसको शांत करने के लिए एक ही साधन है, वह है भगवान का नामस्मरण। भगवान के नामस्मरण से कार्य होता है। और इसीलिए आचार्य जिनसेन महाराज जी ने बताया है कि तदास्तेत गुणस्तोत्रम नाम मात्रम च कीर्तितम पुनाति नेतस्ततो देव त्वन्नाम देशत श्रता। आचार्य कहते हैं कि गुण स्तवन के सिवाय नाम कीर्तन से भी आत्म निर्मलता प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ भगवान का क्या करना है? नाम का कीर्तन। कीर्तन यानी क्या? नामो उच्चारण। कीर्तन किसको बोलते? यानी बारंबार नामो उच्चारण को कीर्तन बोलते हैं। तो हम भगवान के स्तवन के सिवाय, हम स्तवन तो नहीं कर रहे, स्तुति नहीं कर रहे, सिर्फ भगवान के नाम कीर्तन यानी बार बार नाम का उच्चारण भी करेंगे तो भी आत्मा में निर्मलता आती है। ये बता के जिनसेन आचार्य कहते हैं कि आपको भक्ति को समझ नहीं है तो नाम भी लेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा? काम हो सकता है। क्योंकि भगवान के नाम लेने से हमारी कितनी कर्मों की निर्जरा होती है। भगवान को जैसे हमने बताया था शिव पुराण आदि का, उन्होंने कहा नाम नहीं स्मरण करना। सिर्फ भगवान का स्मरण करने के बाद जब 68 तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है, ये शिव पुराण और मनुस्मृति में आया है। यानी आदिनाथ भगवान का नाम लेने से या स्मरण करने, वहाँ स्मरण करने से बताया। सिर्फ आदिनाथ भगवान को हम भाव सहित बैठ के, शांत बैठ के ना स्मरण भी करेंगे
तो 68 तीर्थों की यात्रा के बाद जो फल मिलता है वह आपको एक बार स्मरण करने से मिलता है। स्मरण करने से इतना फल मिलता है तो नाम लेने से कितना मिलेगा और मिलेगा। और इसीलिए इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं उस जिनेंद्र भगवान के उस नाम स्मरण के कारण ही क्षण भर भी बुझ जाती है और आपके पावन नाम स्मरण मात्र ही अनोखा और अद्भुत अग्निशामक यंत्र है, मंत्र है, जो आपको ध्याता हुआ अपने में वह व्यक्ति ऐसे आत्मा में परिणाम लाता है, अंतःकरण में इतनी शुद्धि लाता है कि हृदय में शांति सुधा का वह शीतल सलिल बहता है, जिससे जो दावा न लगाता, जो हमारे आत्मा में क्रोध, कामाग्नि आदि जितनी भी भय आदि संताप जितनी भी हमारे हृदय में रहती है, लेकिन वह भगवान के नाम लेते ही वह शांति सुधा का वह शीतल सलिल बहता है, तो बाकी की सब अग्नि शांत हो जाती है। यद्यपि लोक में अग्नि का विरोधी तत्व जल को कहा गया है, परंतु वह अग्नि से परास्त होकर शोषण कर लिया जाता है। इसलिए आचार्य मानतुक जी ने लौकिक जल की निस्सारता और अलौकिक जल अर्थात भगवान के नाम स्मरण का उपादेयता सिद्ध किया गया है। ये लौकिक बाहर का पानी कुछ सीमा तक काम कर सकता है, लेकिन आपका नाम स्मरण यही हमारे लिए भगवान के नाम स्मरण ही एक ऐसा जल है कि इसी के द्वारा व्यक्ति निश्चय ही अपने उस नाम स्मरण के द्वारा उस शांति को प्राप्त कर लेता है। और देखते हम वर्तमान में संसार में कि समस्त प्राणी ऐसी ही दावाग्नि में फंसे हुए हैं। इस संसार रूपी दावानल जंगल में चारों ओर आग लगी है, सब जगह हाहाकार है, कहीं भी शांति है ही नहीं। संसार को ऊपर देखते ही ऐसा लगता है कितना, इसलिए वो लगता है ऊपर देखो ही नहीं, क्या करना, विकल्प के बिना कुछ दिखता ही नहीं कहीं पर भी। इसलिए एक साधक ने लिखा है, भगवान मैं जब भी ऊपर देखूं आपसे संबंधित वस्तु मुझे दिखे, लेकिन कहाँ दिखती है, सब विषय कषाय राग द्वेष से भरा हुआ रहता है। तो ऐसे चारों ओर आग लगी है और निकलने का कोई मार्ग है ही नहीं। जैसे इष्टोपदेश में इसके लिए आचार्य बताते हैं कि दिग्देशे बे खगायत्य सवसंति नगे नगे स्व कार्य वशादंते देश दिक्षु प्रिय। और एक आता है दह्यमान मृगा किरण वनांतर तरुस्तवत, एक आता है। तो क्या कहा, आचार्य कहते हैं कि एक व्यक्ति क्या किया है, जंगल के बीच में बड़े वृक्ष पर बैठा है और दावाग्नि लग गई सब जगह। तो इधर के पशु उधर, उधर के पशु इधर दौड़ रहे, कई लोग भी दौड़ रहे, और वो पेड़ पर बैठकर क्या कर रहा है, उधर नहीं जाना इधर जाओ, क्या कर रहे, और इधर वालों को इधर जाओ, उधर नहीं जाना, वो आग लगे। लेकिन उसको ये पता नहीं जिसमें मैं खड़ा हूँ वह उसका भी नंबर आने वाला है। यानी जंगल में, संसार के जंगल में खड़े रहकर कोई कहेगा इधर मत जाओ तुम, लेकिन तुम कहाँ जा रहे, तुम भी उसी में हो, तो क्या करना पड़ेगा। तो वो कहते यही स्थिति क्या है संसार की बताया जा रहा है। लेकिन संसार की उस
गहन ऐसे जंगल में, और कैसा जंगल है वो, संसार का जंगल। कृतांत वक्र जब उगाया था ना जंगल में, तो सीता जी को छोड़ के आया था। तो रामचंद्र जी को उन्होंने बताया था कि ऐसा जंगल है कि सूर्य की किरणें भी नीचे तक, ऐसे घने जंगल में। तो संसार का जंगल कैसा, ऐसा ही है। सूर्य की किरण भी नीचे नहीं आ रही, और ऐसे घने जंगल में जब व्यक्ति आग बुझाने के निकलने का कोई मार्ग नहीं है, और आग को बुझाने के सभी पुरुषार्थ निष्फल हो जाते, केवल वे ही दावाग्नि सुरक्षित है जिसके हृदय में क्या है, निष्कपट। ऐसे हृदय में आपके पावन नाम स्मरण हो, वे ही इस राग की आग में नहीं जल रहे हैं। छड़ालाकार कहते, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय। अब त्याग निजपद बेये। वह कहते हैं अनंत काल चला गया। पंडित जी कह रहे, दौलत राम जी क्या कहते, राग की आग में अनंत काल से जलते आ रहे हम, और इसलिए समता को धारण करो। और समता कब आएगी, जब तामसता निकल जाएगी। गुरु महाराज जी ने मुखमाटी में लिखते हैं, समता तामस। क्या सो रहे क्या? समता का उल्टा क्या हो गया, तामस, और समता। तो ये तामसता कब निकलेगी? गुनाह में बैठ के नहीं निकलेगी, गुनाह छोड़ना पड़ेगा। गुनाह में तो दावा न लगाए, संसार का आग, और इसमें कभी भी नहीं होता, क्योंकि समता के लिए विषय कषाय अब त्याग दीजिए। विषय कषाय को त्याग किए बिना समता को धारण, तब निज पद क्या होता है, उसके बाद ही निज पद को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे वीतरागता और साम्य रस के शीतल सरोवर में निमग्न होना पड़ेगा। और इसीलिए ऐसे श्रद्धालु जो सम्यक्त्वी भक्त को ही न भय है, न भव है, न संताप है, जिनकी दृष्टि क्या रहती है, निज में रहती है, और जिनकी दृष्टि भावों का अभाव कर सकती है। और इसीलिए जिनेंद्र भगवान का नाम स्मरण ही हमारे जीवन के लिए कार्यकारी होता है, और इसीलिए सम्यक भी पहला बनना पड़ेगा। मैं बार बार आपके सामने शब्द रख रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, 2-3 दिन के पूर्व में महाराष्ट्र से एक श्राविका आई थी। उन्होंने क्या बताया होगा, महाराज आपका प्रवचन भक्तांबर का मैं सुन रही हूँ वहाँ, और कई मेहमानों के पास हमने उसको भेज दिया। वो लोग प्रवचन वहाँ सुन के मिथ्यात्व का त्याग किया। और एक युवक आया तो 3-4 दिन पूर्व में यहाँ का प्रवचन आपके उस पुण्योदय विद्या संघ सुना। 2-3 शंका थी उस लड़के की, युवक की, और शंका पूर्ण हुआ, मिथ्यात्व का त्याग करके कायस्वर करके चला गया।
लेकिन गांव का एक भी व्यक्ति अभी पास आया ही नहीं, क्योंकि अभी पंचमी आने वाली है, तुम्हारे छठ आने वाला है। छठ आने को मैं सिर्फ माल नहीं दिखाता, खरीदी करते का मैं भी देखता हूँ, क्योंकि इन लोगों को आदत है जब दुकान में जाते हैं कि कपड़े की साड़ी लेना है तो दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इतना दिखाता है। और उसमें से एक कहते चलो अच्छा नहीं दूसरी चलो, जैसे इसको बहुत ज्ञान है। उसी तरह मैं दिखा रहा हूँ, खरीद नहीं करेंगे ना तो माल दिखाऊंगा नहीं मैं। इसके बाद एक व्यक्ति भी मिथ्या त्याग, एक दो आए थे, वैसे कोई नहीं आया। और यहाँ का प्रवचन सुन के जो वो तो आकर बताए, लेकिन कितने लोग सुन के मिथ्यात्व का भगवान के सामने जाकर त्याग किया है। इसीलिए सिर्फ सुनने से काम नहीं होता। जैन धर्म उच्चारण का नहीं आचरण का होता है। सिर्फ भक्तांबर उच्चारण करने से कल्याण नहीं होता। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं बनती तब तक जैन कहलाने के लायक है ही नहीं, क्योंकि जैन दर्शन कहता है जैनत्व आने के लिए सम्यक दर्शन आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। अभी तक हमने स्वाध्याय के अभाव में देव के पास गए, मांगने के लिए गए हैं अभी तक, लेकिन अभी तक भक्त बन के नहीं गए हम लोग। और इसी की आदत है। हमारे पूर्वज जिनको गुरु नहीं मिले, हमारे पूर्वज जिनको शास्त्र का ज्ञान किसी ने नहीं दिया, इसलिए चबूतरे के बाबा को भी पूछते हैं और कौन कौन से देव को पूछते हैं। अब धूल खा के बैठे हैं, पंचमी छठवीं को सब बाहर आएंगे तुम्हारे। किसको पूज रहे हैं आप? जिनके माता पिता का पता नहीं, जिन्होंने क्या किया ये भी पता नहीं, बस हमारे पूर्वज करते थे इसलिए मैं भी पूजता हूँ। इसीलिए आचार्य सम्बन्धबद्ध महाराज कहते भय आशा स्नेह लोभ के कारण ही मिथ्यात्व होता है। ये आपका भय है, वो कुछ करेंगे, क्या तुम्हारे कर्म पर वो विश्वास तुम्हें नहीं? स्नेह हमारे पूर्वज पूछते इसलिए मैं पूजूंगा। अरे भैया उनको गुरु नहीं मिले थे, उनको ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं मिला था, इसलिए जैसी संगति आई उसको पूजते गए। लेकिन जैन दर्शन सम्बन्धबद्ध आचार्य कहते हैं परीक्षा किए बिना मस्तक नहीं झुकना चाहिए। देखो सम्बन्धबद्ध महाराज जी को जब जबरदस्ती करवाया, जब भस्मक रोग हुआ था, तब सम्बन्धबद्ध महाराज जी ने कहा मैं नहीं झुक सकता, तो उन्होंने कहा झुकना पड़ेगा नहीं तो सिर छेद किया जाएगा। तो कहते मैं झुकूंगा लेकिन इस सामने वाला सहन नहीं करेगा। क्या कहा? मैं अगर झुकूंगा तो सामने वाला जो है क्या नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा। वो तब और राजा को क्या हो जाता है, और कुतूहल बढ़ जाता है, ऐसा होता है क्या? तो कहते नहीं पैर पड़ना पड़ेगा। तब सम्बन्धबद्ध महाराज स्वयंभू की स्तोत्र की रचना करते और 8वें भगवान के पास जब स्तुति करते करते 7वें के बाद आ जाते, तो चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति करते हुए चंद्रप्रभ चंद्रमरीच गौरम चंद्रम द्वितीयम जगती विकांतम वंदे भी वंदम। जब वंदे शब्द आता है तो जब झुकते हैं सामने वाली वस्तु फट के उसमें चंद्रप्रभु भगवान आते। इतना पावर चाहिए अपने नमस्कार के पीछे। तुम्हारा नमस्कार क्या है? जैसे नारियल जब फूटता है, सब जगह आपका फूटता है, इसलिए तो तुम्हारा संसार फूट रहा है।
वंदना का स्थान जब तक एक नहीं बनता तब तक जैनत्व नहीं आता। मैं आपके सामने इसी बात को और थोड़ा सा खुलासा करता हूँ, क्योंकि भक्ति में अद्भुत शक्ति है, उसकी महिमा अचिंत और अकथनीय है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप जिसको साल में एक बार या कभी पूछते हैं, जिसके माता पिता पता नहीं कौन है, क्या पता नहीं, कहाँ से आए पता नहीं, हमें पूछना है। मार्केट में जाते समय या किसी बड़े मेले में गए, सब व्यक्ति से बोलते क्या? जो मिलता है उसको, कहाँ कैसा है आपका, बोलते क्या? किससे बोलते? जो परिचित है। यानी जिसका परिचय नहीं है उससे हम बोलते भी नहीं। और उतनी भीड़ में एक व्यक्ति से बोलते जो हमसे परिचित है, और कौन से देव को परिचित है जो है ही नहीं, और उसको आप क्या कर रहे? पैर पड़ रहे। इसीलिए दुखी है आप। यानी दुख का मूल क्या बताया है? मिथ्यात्व है, और इसीलिए अकथनीय है। और किंतु संपूर्ण शक्ति समर्पण में निहित है। हमें क्या होना चाहिए? पहला समर्पित होना चाहिए, और निष्कपट, निष्काम और भावपूर्ण भक्ति कार्यकारी होते। एक सूफी संत कहता है, क्योंकि तुम जैन हो, जैनों का पछता नहीं तुम्हें, दूसरे का देने से पछता है। घर का पछता ही नहीं, गाड़ी का पछता है, बाहर का। तो एक सूफी संत क्या कहता है, सुन लीजिए। सिजदे के सिले में फिरदौस मुझे मंजूर नहीं, बैलोस बंदा हूँ मैं, कोई मजदूर नहीं। क्या कहता है कि भगवत भक्ति के बदले में मुझे स्वर्ग आदि की संपदा स्वीकार नहीं। एक मुस्लिम सूफी कहता है कि भगवत भक्ति के बदले में मुझे स्वर्ग आदि संपदा स्वीकार नहीं है, क्योंकि मैं तो निष्प्रह भक्त हूँ। मैं क्या हूँ? निष्प्रह भक्त हूँ, कोई मजदूर या सौदागर नहीं जो एक चीज़ देकर उसके बदले में दूसरी चीज़ ले। मैं तो ऐसा नहीं। और यही बात एक पाश्चात्य चिंतक कहता है कि प्रेयर मस्ट नेवर बी ऑनसेट इफ इट इज नॉट प्रेयर इज द इन कैरी पैटर्न्स बोलते हैं। अर्थ ये है कि भक्ति, स्तुति, प्रार्थना आदि का लौकिक फल भक्ति को मिलना ही नहीं चाहिए। लौकिक फल मिलना ही नहीं चाहिए। यदि मिलता है तो वह सच्ची भक्ति नहीं है। इसलिए पाश्चात्य एक चिंतक लिखता है, हमें लौकिक संपत्ति नहीं चाहिए, भौतिक संपदा नहीं चाहिए। अगर मैं भक्ति करने के बाद ये कोई कहते ही मिलता है तो ये आदान प्रदान, एक प्रकार का लेन देन हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि भक्ति का फल नहीं चाहूँ। क्या चाहूँ? निज पद में विश्राम। जैसे हम बोलते हैं, हमें भक्ति क्या चाहिए? बस आत्मा में शांति चाहिए, और आत्मा में शांति हो गई तो बाकी के सब वस्तु मिल जाती है। आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं, जिनेंद्र भक्त भगवान की भक्ति आदि से जो पुण्य मिलता है, जो कर्मों की निर्जरा होती है, उसके लिए आचार्य महाराज ने बताते बताते कहा, भैया
भगवान के पास मत मांगो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये बताने के बाद आचार्य महाराज जी ने कहा, क्या पेड़ के नीचे जाने के बाद छाया मांगने की ज़रूरत है क्या? पेड़ के नीचे जाने के बाद छाया मांगने की ज़रूरत ही नहीं। उसी तरह धर्म करने के बाद, वीतराग भगवान के चरणों में जाने के बाद हमें कोई मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब उस भक्ति का फल है। इससे ज़्यादा मिलने वाला है तो आप कम क्यों मांगते? क्या है, इससे ज़्यादा मिलने वाला है तो क्यों मांगते? इसीलिए हमें जिनेंद्र भगता, जब उस सुपे का हमने पढ़ा कि कहता है न मजदूर हूँ न सौदागर हूँ, मैं तो एक निष्प्रह भक्त हूँ। और निष्प्रह भक्त वह होता है जो बिना अपेक्षा से भगवान की भक्ति, निष्काम भक्ति करता है, सब जाके कार्य होता है। ऐसे बताने के बाद अब आगे आचार्य कहते हैं कि भुजंग भय, ऐसे बताते हुए कि सर्प का उपद्रव और भक्त को कभी हानि नहीं पहुंचाता, इसी बात के लिए बताते। रक्ते क्षण संवद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोदतं फनिनमोत्फनमापतन्तम्, आक्रामति क्रमयुगेन गिरस्तशङ्कास्, तन्नामनागदमनेरधियस्य पुंसः, आचार्य भगवान के लिए कहते कि हे विशापहारी आद्य देव, यस्य, जिसके पुंसम हृदय ने, जिस मानव के चित्त में तन्नाम नागदमनी, आपके नाम रूपी नागदमनी सर्प को शांत कर देने वाली जड़ी जो नागदौन होती है, ऐसे निरस्त शंक, भय रहित होता हुआ, रक्ते क्षणम, अने लाल आँखें वाले, ऐसे समस्त कोकिल कंठ नीलम, उन्मत्त कोयल की ग्रीवा के समान काले, ऐसे कंठ वाले वे क्रोधोत्तम ने क्रोध के कारण उद्दंड हुए हैं, अनेक क्रोधायमान हुए हैं अत्यंत, ऐसे आपतंतम, ऐसे सर्प क्या हुआ है, सामने से आ रहा है। और वो कैसा है, उत्फणम, यानी ऊपर की उठाई हुई फणा, फैलाया हुआ वह सर्प सामने से आ रहा है। और वे फने नवाने सर्प को, भुजंग को क्या करता है, क्रम युगेन आक्रामति, यानी उसको दोनों पैर से क्या करता है, लांग जाता है।